Alright, G. Welcome to the video of the semiconductor physics. So in the last class, what we did कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि n टाइप और p टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं। n टाइप वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होते हैं और होल्स कम होते हैं, ठीक है। और इस तरह p टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। ओके, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। सो वी विल ऐड अनदर पेज और हम लिखते हैं कि एन टाइप मटेरियल वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और होल्स कम होते हैं, ठीक है। इसको अदर वे में हम कह सकते हैं कि दिस इज मेजॉरिटी एंड दिस इज माइनॉरिटी इन एन टाइप मटेरियल। इसी तरह पी टाइप मटेरियल जो होते हैं हमारे पास, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होल्स जो है वो मेजॉरिटी में होते हैं एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इन माइनॉरिटी। ठीक है, ये बात हमें पता चल गई। अब हमने क्या करना है कि हमने पढ़ना है पी एन जंक्शन। ठीक है, तो पी एन जंक्शन क्या चीज है कि व्हेन पी टाइप मटेरियल मटेरियल या सेमीकंडक्टर is joined with n type semiconductor, तो then it forms a pn junction। और वो पीएन जंक्शन कुछ इस तरह होता है कि अगर ये वाली साइड पे आपका, जस्ट 1 मिनट, अगर ये वाली साइड पे आपका जो है पी टाइप मटेरियल है और ये वाली साइड पे जो आपका एन टाइप मटेरियल, तो इस तरह जो है एक पीएन जंक्शन बनेगा। बेसिकली इस पूरे जंक्शन को जो है उसको हम पीएन जंक्शन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे मिनोरिटी क्या है, होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे मिनोरिटी क्या है, होल्स हैं, या हम उनको पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं। तो ये जो है रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से डिफ्यूज करके यहाँ पे चले जाएंगे। क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, डिफ्यूज। तो डिफ्यूज ही आपने भी इसको पढ़ना है। डिफ्यूज करके उस तरफ चले जाएंगे। तो जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज रिमूव होगा तो इस बैरियर के एंड पे क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्जेस की ऐसी एक लेयर बनती जाएगी। इसी तरह या नेगेटिव चार्जेस यहाँ से डिफ्यूज करके यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस जो है उसकी एक लेयर बनती जाएगी। ऐसे ही होता है ना, जब नेगेटिव चार्ज लीव करता है तो उसकी जगह पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इसको जो कहते, इस पूरी चीज को, इस पूरे नेगेटिव और बैरियर, इसको हम कहते हैं बैरियर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन में दो तरह की बाइसिंग है। एक है फॉरवर्ड बाइस और एक है रिवर्स बाइस, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जब आपका पीएन जंक्शन जो है, अगर मैंने इसको इस तरह किया है क्योंकि पी में पॉजिटिव होल ज्यादा होते हैं, तो मैंने होल्स को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह की बाइसिंग को हम कहते हैं कि ये फॉरवर्ड बाइस है, ठीक है। तो इस तरह की बाइसिंग को हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइस है। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। फॉरवर्ड बाइस में जो है बैरियर जो है एलिमिनेट हो जाते हैं, कंडक्शन ऑफ करंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह अब आप अगर उल्टा इसको देखना चाहें कि अगर हम क्या करते हैं कि पीएन जंक्शन को
इस तरह कनेक्ट करते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ लगा देंगे। तो इस तरह की बाइसिंग को हम कहते हैं कि ये कौन सी बाइसिंग है, ये रिवर्स बाइस है। अच्छा, ये हमारे पास किस बाइसिंग आ गई, रिवर्स बाइस। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि बैरियर जो है वो इंक्रीज हो जाती है और करंट जो है, करंट डज नॉट फ्लो। सही है। अच्छा, अगला पेज करते हैं। तो यहाँ पे हो गए, हमने पढ़ लिया यहाँ पे कि जो फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस क्या होती है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा ये एक ही टॉपिक रह गया है कि वोल्टेज वर्सेस करंट करेक्टरिस्टिक्स। तो वोल्टेज को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और करंट को जो है हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो ये मिली एम्पेयर करंट होता है और ये वोल्टेज जो है वो बहुत कम वोल्टेज होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, तो जब तो हमारा जो करंट है यानी वोल्टेज है 0 है, तब तो बिल्कुल करंट फ्लो नहीं करता। तो जो जो हमने फॉरवर्ड बाइस में ये सारा एरिया जो होगा ये होगा फॉरवर्ड बाइस में जिसमें पी एन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस कनेक्टेड है। ये वाला एरिया जो होगा वो होगा रिवर्स बाइस में जिसमें रिवर्स बाइस में कनेक्टेड है। तो जब तो वो जीरो है तब तो जीरो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही उसने फॉरवर्ड बाइस यहाँ पे 1.1 आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे बैरियर ब्रेकडाउन जो हो ना वोल्टेज, बैरियर ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो दो केसेस में, एक सिलिकॉन के केस में हमारे पास है 0.7 वोल्ट्स और जर्मेनियम के केस में हमारे पास है 0.3 वोल्ट्स। ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पे 0.7 वोल्ट आता है ना, तो ये बैरियर वोल्टेज जो है अचीव हो जाती है, इसको हम बैरियर वोल्टेज कहेंगे। उसके बाद जो करंट है वो क्या करेगा, रैपिडली इंक्रीज होना शुरू कर देगा। ठीक है। जैसे ही उसने सिलिकॉन या इस केस में इनमें से किसी एक केस में इस वाले पॉइंट को अबूर किया, तो वोल्टेज हमने प्रोवाइड की थी तो अब करंट जो है ज़्यादा से फ्लो करना शुरू हो गया। ठीक है। तो ये हो गई रिवर्स बायस। अब फॉर इन प्रैक्टिकल में कहता है रिवर्स बायस में भी आपका करंट फ्लो करता है। तो ये थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, फिर एक पॉइंट आएगा जिसको हम कहते हैं नी वोल्टेज। इस वोल्टेज के बाद जो है आपका जो पीएन जंक्शन है वो खराब हो जाएगा, वो तेजी तेजी से रिवर्स बायस में भी वोल्टेज कंडक्ट करना शुरू करंट कंडक्ट करना शुरू कर देगा, जो कि हम नहीं चाहते। ठीक है। सो दिस इज इट आई थिंक, या सो अगर आपको वीडियो में क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये आपको मैं नोट्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, इन द नेक्स्ट वीडियो।